सो वेलकम बैक गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक बायो स्टूडेंट हैं और आप नीट देने वाले हैं इस साल, लेकिन आप एक दूसरा करियर ऑप्शन भी खोज रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि नीट में सिलेक्शन ना हो और फिर वो एक साल पूरा आपका बर्बाद चला जाए। तो ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है कि भाई नीट में एक लिमिटेड सीट है और उसमें उतना ही लिमिटेड बच्चों का सिलेक्शन होना है, ठीक है। सो बैकअप प्लान रखना बहुत ही ज़रूरी है। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 5 बैकअप प्लान बताने वाला हूँ जो कि आपको ज़रूर से देना है। जो भी आपको सूटेबल लगे अपने हिसाब से वो वाला एग्ज़ाम आपको नीट के साथ ज़रूर से देना है, ठीक है, ताकि आपका ये साल जो है वो बर्बाद ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहला एग्ज़ाम की अगर बात करें तो है CUET। ये एग्ज़ाम सबको ही देना है भाई। आप नीट दे रहे हैं, इसके साथ इसका CUET का फॉर्म आपको ज़रूर से भरना है, क्योंकि CUET के थ्रू आपको जितना भी गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटीज़ है, जितना भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें आपको एडमिशन मिलने के चांसेस खुल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका DU हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, जामिया हो गया, इन सब टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, BSc इन जूलॉजी, BSc इन बॉटनी और भी बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। तो CUET का फॉर्म आपको ज़रूर से भरना है, ठीक है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो आपको IAT मतलब आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका एग्ज़ाम आप दे सकते हो। अगर आपको रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है तभी आप इसका फॉर्म भरिएगा, ठीक है। बहुत सारे जन बोल देते हैं कि आप आइजर का फॉर्म भरो, नाइजर का फॉर्म भरो, ये भरो वो भरो, लेकिन भाई फॉर्म भर के कुछ भी नहीं होगा। मेन क्या चीज़ है कि अगर आपको उस चीज़ का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप उस चीज़ का फॉर्म भरो। उसमें अगर आपको करियर बनाना है तो आप जाओ। अब ये नहीं है कि भाई मेरा मन किया मैं सभी में फॉर्म भर दूंगा, भाई फॉर्म भर के क्या करूंगा सब में। तो इसीलिए नंबर 2 पे मैंने क्या बात किया, आइजर का IAT का एग्ज़ाम होता है जिससे आपको आइजर के अंदर एडमिशन्स मिलता है, ठीक है। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो भाई आप इस फॉर्म को ज़रूर से भरें, ठीक, और इसका एग्ज़ाम आप दे सकते हो, ठीक है। और अभी मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि कब इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है, कब इसका एग्ज़ाम होता है, ये सब मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। बस मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि भाई ये एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो। अगर आप बोलोगे कि इन सब में से किसी का ऊपर ब्रीफली पूरा बताने कि भाई कब ये एग्ज़ाम होता है, कब इसका रजिस्ट्रेशन निकलता है, कब क्या है नहीं है, तो उसके ऊपर दूसरा वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी मैं बस एक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो आप अगर एक बायो के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो दूसरा हो गया। अब तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो आप नाइजर का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। नाइजर का क्या होता है भाई, आइजर की तरह ही है ये भी। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप इसमें जा सकते हो। इसका नेक्स्ट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स पूछा जाता है, ठीक है। बट अगर आप मैथमेटिक्स नहीं भी लिए हो तो आप बायो भर के अपना जो है कर सकते हो, ठीक है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अटेम्प्ट कर लोगे आप, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें एक गवर्नमेंट के तरफ से स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। मतलब एक आपका वो स्कॉलरशिप की तरफ, मतलब वो आपके मंथली मिलते जाएगा, ठीक है, पढ़ाई के लिए आप पढ़ रहे हो उसके लिए। और यहाँ से आपको क्या है, डायरेक्ट इसरो, DRDO ये सब में आपका जॉब लगेगा। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, तो आप जा सकते हो इसमें, ठीक है। नाइजर का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब अगर चौथा नंबर पे बात करें तो आप BSc नर्सिंग का जो एम्स का फॉर्म निकलता है वो आप भर सकते हो, ठीक है। इसका नीट से नहीं होता है, आपको BSc नर्सिंग का अलग से फॉर्म आता है, वो आप भर सकते हो। उससे आप नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे एम्स के अंदर, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही भरिएगा। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अब बायो से नीट नहीं निकला तो कुछ भी जो मिले वही कर लो, ऐसा नहीं है भाई। इंटरेस्ट आपको जिस चीज़ में है वही चीज़ आप परस्यू करो, उसी का फॉर्म भरो। क्योंकि अगर गलती से कुछ भी थोप लोगे अपने ऊपर, ठीक है, कि ये नहीं तो चल कुछ भी कर लेता हूँ, तो फिर मतलब वो एक बर्डन की तरह लगेगा और उस चीज़ को फिर आप मतलब एक टाइम पे जाके खुद को कोसते रहोगे। तो अभी टाइम है, आराम से अपना बैठो। पहले तो ये बात है कि आप नीट पे पूरा फोकस करो, ठीक है। बट सीट लिमिटेड है, तो हमें पता है कि भाई सबका तो होने वाला है नहीं, इसीलिए कि बैकअप प्लान अपने साथ लेके चलो, ठीक है, ताकि फिर पछतावा ना हो कि यार फॉर्म भर लिया होता उस टाइम में तो आज ये दिन नहीं आता। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, चौथा नंबर BSc नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। एम्स में बहुत सारा सीट निकलता है, इसका अलग से एग्ज़ाम होता है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप भर सकते हो, ठीक है। अब 5वें नंबर पे अगर बात करें तो अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप
ICARAIEE का फॉर्म भर सकते हो एग्ज़ाम का, ठीक है। इसमें आपको BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर ये सब चीज़ें पढ़ाए जाएंगे। इससे आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स रहते हैं जो कि आप इससे कर सकते हो इस डिग्री को लेने के बाद, ठीक है। तो यही सब 5 पॉइंट्स थे। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है लेकिन मैंने उन सबको कवर नहीं किया है, ठीक है। अब आपके स्टेट लेवल पर भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना आप, क्योंकि भाई अब पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, अब सबका मैं थोड़ी यहाँ पे बोलूँगा, तब तो भाई पूरा एक मतलब कितना घंटा का वीडियो बन जाएगा, ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम। तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसे टॉप 5 एग्ज़ाम बताया आपको जो कि आप नीट के साथ भर सकते हो। और सब नहीं भरना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो बस उसी फॉर्म को भरे। बस एक ऐसा एग्ज़ाम मैं बोलूँगा कि आप सभी को भरना है जो कि है CUET, ठीक है। क्योंकि उससे आपका जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबका गेट आपके लिए ओपन हो जाता है, ठीक। और कहीं ना कहीं आपका एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो CUET सबको भरना है और बाकी आपका जो भी इंटरेस्ट है उस हिसाब से अपना देख लेना। अगर कोई दूसरा भी फॉर्म भरने का मन हो ये सब में से तो भर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहे और पढ़ाई करते रहे।